हमने पढ़ा है कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम ये कहता है। और साथ साथ में कूलाम का नियम ये भी कहता है कि दोनों स्थिर आवेशों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उस पर लगने वाला बल Fm इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये बात क्लियर है। अब मान लीजिए अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट माने, इस इक्वेशन को सेकंड माने और इन दोनों को आपस में भाग दे दें, तो देखो यहीं पर अगर हम आपस में भाग दे रहे हैं तो 1/4πε0 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सबसे बटे में यहाँ पर K बचा है जो कि चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, F बटे एफ के इज इक्वल टू K। तो नहीं मिलेगा ना, FM सॉरी, F अपॉन FM इज इक्वल टू K। ये मिल गया आपको। मतलब ये हुआ कि वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, माध्यम अगर हम उन दोनों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो बल घट जाता है। और कितना घट जाता है, जितना माध्यम का परावैद्युतांक होता है। सोचो ना, अगर हम इसका कैंची गुणा कर देंगे तो K का गुणा FM से करेंगे तो F के बराबर आ जाएगा मान। यानी बल जो हमारा घटा हुआ प्राप्त हुआ, अगर हम उसका गुणा K से कर दें तो पुनः वायु या निर्वात में लगने वाले बल के बराबर आ जाता है। तो इस पॉइंट के नीचे आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, F बटे FM बराबर K। ठीक है, F बटे FM बराबर K, ये नोट कर लीजिए। इससे आपको पता चल गया कि माध्यम दो आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है उसमें अगर हम कोई परावैद्युत पट्टिका रख दें या कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके मध्य बल घट जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। K का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। K का मान 1 से अधिक होना है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखें, हम मोम रखें, कागज रखें, कांच रखें, कपड़ा रखें, कुछ भी ऐसा परावैद्युत पदार्थ कोई भी है, उसका मान 1 से अधिक होगा। पॉइंट नंबर 3 में नोट कर लीजिए, धातुओं के लिए, जो धातुएं होती हैं मेटल, धातुओं के लिए जो परावैद्युत पदार्थ का मान होता है, K का मान जो होता है वो अनंत होता है। लिख लीजिए, धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशों के बीच अगर हम कोई धातु का टुकड़ा रख दें, कोई भी धातु का टुकड़ा रख दें, तो K का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। K का मान अनंत हो जाएगा तो F का मान 0 हो जाएगा। मतलब बात को समझो, एक आवेश रखा, एक आवेश रखा, इन दोनों के बीच में जो भी जगह है उन दोनों के बीच में अगर हमने कोई भी धातु का टुकड़ा, धातु की पत्ती रख दी तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 0 हो जाएगा। फिर कोई बल कार्य नहीं करेगा। बात क्लियर है? अच्छा।